जय हिंद साथियों। आज फिर एक जो चर्चा का मुद्दा चल रहा है मीडिया में, उस चर्चा के मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जो चर्चा का विषय चल रहा है अभी, जो मीडिया में भी काफ़ी छाया हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा। वो जो चर्चा का मुद्दा चल रहा है वो है बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र जी शास्त्री हैं उसके बारे में। और जो सुहानी शाह हैं जो एक मेंटलिस्ट हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि एक चमत्कारी और सिद्धि प्राप्त खुद को बताते हैं, और बताते हैं कि उनके पास सिद्धियां हैं और बालाजी महाराज की शक्तियां हैं और दैवीय शक्तियां हैं, जिनकी वजह से वो क्या क्या कुछ कुछ कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखे भी होंगे उनके वीडियो बहुत सारे, और मैंने भी देखे हैं। और तो आज उसी के बारे में मैं आप सब लोगों से थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि मतलब क्या हो रहा है और क्या चल रहा है यहाँ पर। आप पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से भी थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि मतलब क्या हो रहा है। तो जैसा कि बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र जी शास्त्री हैं उनके काफ़ी वीडियो आए हैं सामने और वायरल भी हो रहे हैं। और पिछले जो 50 घंटे या जो 4-5 दिन से या पिछले एक वीक माने तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और मीडिया और मतलब जो उनका जो पब्लिसिटी भी है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो धीरेन्द्र जी शास्त्री जो बताते हैं अपने दर्शकों को, और जो वहाँ पर जो दरबार लगता है उनका बागेश्वर धाम में, बालाजी का मंदिर है वहाँ पे, तो वो जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और जैसे इधर उधर लहराते हुए आते हैं। आपने देखा होगा कुछ काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं, तो आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, और वहाँ हाजिरी लगाने के बाद वो वहाँ पर मतलब उनका जो भी दुख दर्द होता है वो पर्चे के अंदर लिख देते हैं। और उस पर्चे में वही चीज़ें लिखी रहती हैं जो उनके मतलब मन में जो समस्याएं होती हैं वो पहले ही लिख देते हैं पर्चे में। बागेश्वर धाम जी हैं। तो अब ये तो देखो किसी को भी पता नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है या कोई जादू टोना है या कोई मतलब सिद्धि है या क्या कर रहे हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो मुद्दा मतलब पिछले एक सप्ताह के अंदर मतलब गरमाया है देश के अंदर, ये मतलब बहुत ही शोचनीय स्थिति है अभी। और आप लोगों ने एक और भी देखा होगा एबीपी न्यूज़ के, वहाँ पर एक पत्रकार साहब भी गए थे और उनके चाचा का नाम उन्होंने बताया था और उनके भाई का नाम बताया था, और भाई जो है उन्होंने गृह प्रवेश के बारे में बताया था, उनकी भतीजी का नाम भी बताया था, और भी बहुत सारे शो आप लोगों ने देखे होंगे। साथ ही साथ मैं सुहानी मैम की बात कर लेता हूँ, जो आजकल वो भी एबीपी न्यूज़ वगैरह में इनको लेकर आए हैं। तो सुहानी जी जैसा कि बताते हैं कि मैं जैसे छोटी थी उस समय से ही मैं ये कला कर रही हूँ, और ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब उससे वो क्या है। जैसे सुहानी जी जो करती हैं और जो देखा है हम लोगों ने, वो लोग भी क्या है कि जैसे चैनल के ऊपर आके उन्होंने बताया कि आदमी के माइंड को वो क्या है रीड करते हैं। वो उनकी कला है और एक एक्सपीरियंस है। वो क्या है कि जैसे आदमी को देख के उनको पता लग जाता है कि भाई क्या है, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, उसको देख के ही वो लिख देती हैं। लिखती नहीं है, मतलब बता देती हैं कि आपके मन में ये चल रहा है, आप ये बनना चाह रहे हो या आप ये करना चाह रहे हो, आपके मन में ये दुविधा है, जो भी दुविधा है वो बता देती हैं। अब सच्चाई तो देखो क्या है, मेरे हिसाब से जो हमने कंक्लूजन निकाला है और देखा है, मतलब उसमें यही है कि जैसे मान लो सपोज कोई बीमार है मान लो, और वो बीमार है मान लो काफ़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, या मान लो उसका बच्चा बीमार है, या कोई भी मतलब ऐसी समस्या है उसके जहन में जो चल रही है, और वो पीड़ित है, और वो कहीं जाता है और मान लो उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है मान लो सॉल्यूशन, तो वो वहाँ पर पहुँचता है। तो देखो आदमी जो भी है मान लो कोई आशाएं लेके जाता है, मान लो मंदिर में जाता है या कहीं भी जाता है, मान लो वहाँ माथा टेकता है या किसी बाबा के पास जा रहा है या कहीं भी जा रहा है मान लो, तो वो क्या चाहता है कि देखो वो चाहता है अपने बारे में कोई भी अपनी पॉजिटिव बात करे। पॉजिटिव बात, मान लो जैसे मेरे को कोई समस्या है, मान लो सपोज मेरे पैर में लंगड़ापन आ गया और मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाके मतलब किसी ऐसे चमत्कारी चीज़ों के पास जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं अपनी चाह रहा हूँ कि समस्या मेरी ठीक हो जाए, तो मैं तो मेरे बारे में अच्छी बातें ही सुनना पसंद करूँगा। ये मुझे भी मतलब मेरे बारे में नकारात्मक बातें मतलब पसंद नहीं है। जैसा कि मानव का सिद्धांत है कि वो मतलब अपने बारे में नकारात्मक चीज़ें नहीं सुन सकता। तो जो आशाएं लगाकर वहाँ पर लोग जाते हैं, दरबार में हैं, या सुहानी जो मैम है वो कर रही हैं, चैनल के ऊपर दिखा रही हैं बहुत सारी चीज़ें,
तो जो वो चीज़ें उनके पास लेके जा रही हैं, तो जो सुहानी मैम ने बताया है कि देखो मैं तो माइंड रीड कर लेती हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है उनको, काफ़ी छोटी उम्र से वो करते जा रही हैं काम। और बागेश्वर जो धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री, वो भी अपना काम जो है काफ़ी बचपन से ही करते जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे पास सिद्धि है। लेकिन सुहानी शाह जी बोलती हैं कि कोई सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो आदमी को ऐसा बना देता है किसी भी काम को। और उन्होंने जैसे सुहानी शाह जी ने काफ़ी उदाहरण भी दिए कि सपोज बोला कोई आर्टिस्ट है, मान लो जैसे कोई बोलेगा कि हाँ भाई मान लो शाहरुख खान की तरह मैं वो कर लूँगा, कलाकारी पेश कर लूँगा या अभिनय पेश कर लूँगा। तो देखो एक कला आना मतलब किसी भी आदमी के अंदर 1 मिनट का काम नहीं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। भाई कोई भी कला आएगी तो उसमें समय लगता है। किसी भी मान लो कला को मतलब अंदर ढालने के लिए, मान लो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो पहले दिन आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपके दिमाग में वो पहले दिन में चैप्टर समझ में नहीं आएगा। 2 दिन पढ़ोगे, 10 दिन पढ़ोगे, 15 दिन पढ़ोगे, 2 महीने पढ़ोगे, तो वो चैप्टर क्या है आपको पूरा याद हो जाएगा। उसी प्रकार से ही मतलब कला का जो महत्व है, और जो कला जो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि देखो इसके पीछे कला है और जो सिद्धि है वो छिपी हुई है। जो भी है मतलब बाबा जी के शब्दों में सिद्धि बोल सकते हैं उसको, सुहानी शाह मैम जो है उनके जो शब्दों में है उसको कला बोल सकते हैं। तो कला का मतलब ये है कि जैसे आदमी मान लो अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मतलब लोगों को कन्विंस, और वो इतना बड़ा मंच होता है कि वहाँ पर तो चाहे कोई भी हो उसको भी लगता है, क्योंकि वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वहाँ पहुँच रहा है। तो और मन में विश्वास होना चाहिए, आपको भगवान मिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है यही है, और जो सार है इस बात का यही है कि पहली बात तो उनके पास से जो है वो उनकी जो कला है या सिद्धि है, मतलब काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस या अनुभव है, उस वजह से है उनके पास में। और दूसरी बात, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन देखो ये इन सब चीज़ों के लिए देखो समय चाहिए। सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कोई भी कला प्राप्त करने के लिए, मान लो सपोज आप एक नृत्य ही सीख रहे हो कहीं जाके, और आपको मान लो उसमें वो होना है, निपुण होना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस और अनुभव की बहुत ज़रूरत है। उसके बिना देखो ये संभव नहीं है, और बिना प्रैक्टिस के और बिना अनुभव के कुछ भी संभव नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं कि वो जो भी मतलब सुहानी जी मैम कर रहे हैं, मतलब जनता को अवेयर करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ मामला है सबको मतलब सामने आके मतलब बता रही हैं, अच्छी बात है। जनता के सामने ये जो मामला है अवगत करा रही हैं कि कौन कैसे क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। और धीरेन्द्र जी शास्त्री जी भी जो बता रहे हैं उनके पास भी एक कला है। नहीं तो देखो एक आपको एक डाटा बता देता हूँ, मान लो सपोज वो डेली अपने दरबार में मान लो 50 आदमियों को उठा रहे हैं, और हर आदमी के जैसे 5-5 डाटा मतलब बता रहे हैं, तो टोटल कितने 250 डाटा हो गए एक दिन के। 50 मान लो उठा रहे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा भी उठा रहे होंगे, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, पर 250 डाटा याद रख रहे हैं। और मतलब एक महीने में उसके कितने डाटा हो जाएंगे, टोटल मान लो आपके 7500 डाटा टोटल हो जाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे जैसे आप डाटा भी याद रख रहे हैं, तो ये सोच लो, और इतने भरे मंच पर वो किसी को चैलेंज करके बोल रहे हैं, तो वो भी ये मान के चलो कि जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एक IAS लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल है, और लोगों को ये बातें बता रहे हैं। तो देखो कोई वो साधारण पुरुष तो है नहीं, सामान्य आदमी तो है नहीं। देखो सामान्य आदमी मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो शक्तियाँ हैं या जो भी हैं, मतलब उन्होंने जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं या जो भी हैं। भाई इतने डाटा याद रखना, इतनी चीज़ें याद रखना, और इतने लोगों को इतनी भीड़ में से किसको बुला रहे हो नहीं बुला रहे हो, देखो अब क्या चीज़ें हैं क्या चल रही हैं। अब देखो सच्चाई है आपके सामने आ जाएंगी, हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। और देखो लेकिन एक बात तो इससे ये जाहिर हो जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कला या एक्सपीरियंस तो ज़रूर है। अदरवाइज़ एक आदमी चाहे वो सुहानी मैडम हो या बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र जी शास्त्री जी हों, वो ऐसा नहीं कर सकते। बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के कोई भी काम मतलब संभव नहीं है। इस चीज़ को तो आप मान के चलो। इसीलिए ये जो आज चर्चा का मुद्दा था हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएं, और हम इसके बारे में और भी वीडियो आपके पास लेके आएंगे और बताएंगे कि क्या है और क्या चल रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।